ऐसा है ना कि सर मैं सौगंध है मुझे इस देश की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब ये मालूम नहीं सर कि बिका क्या है और बचा क्या है। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ नट पर। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, साथ ही साथ देश के 5 राज्यों में चुनाव है। वहीं तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। वहीं हमारी टीम एक एक गांव तक पहुंचकर, एक एक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, आम लोगों की समस्याएं क्या हैं, आखिरकार ये किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना मत देने वाले हैं। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है राजगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं। आखिरकार ये जो तमाम नेता, तमाम पार्टियां जो दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदर सिंह। गाँव कौन सा है ये? खरना। क्या समस्याएँ क्या हैं गाँव आम लोगों की समस्याएँ? जो ये नल जल दिया है, न तो नल तो आएगा, जल अभी तक है नहीं। और मेन बात है यहाँ ये राशन की, जो राशन की दुकान है ये समय पे नहीं खुलती है। महीना 2-2, 3-3 महीना हो जाके बोले गल्ला ही नहीं, नहीं गल्ला ही नहीं आया, नहीं मिल पा रहा। ऐसी बातें हैं। उसके बाद हमारे गांव में कुछ समस्या है नालियों की, जिससे मच्छर पनपते हैं। नालियों की बहुत बड़ी समस्या है, नालियाँ अभी तक निकली नहीं। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने 4-4, 5-5 बार आवेदन दे दिया, लेकिन अभी तक ये समस्या भी सोल्व नहीं हुई। इसके कारण एक और समस्या है हमारी शमशान घाट का जो सीसी रोड, वो भी अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई। कहीं ये हमारे कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर शमशान की बाउंड्री में भी कुछ अभी विकास नहीं हुआ, बाउंड्री भी नहीं बनी। ये कुछ मुद्दे हैं हमारे, ये पूरे नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी पंचायत इस बात का प्रस्ताव दे रही है, जिसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो रहा। सरकार के तमाम लोग ये दावे करते हैं कि उनके योजनाओं का लाभ एक एक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है, एक एक ग्रामीण तक पहुंचा है। क्या लगता है, पहुंचा है? पहुँचा है ना। सरकार की तरफ से पूरी जो भी लाभ मिले शिवराज की तरफ से, वो पूरा भाई बहन को, किसान को, सबको मिले। मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार? तो से सरकार से हम जनता पार्टी का रहेंगे और जनता पार्टी में वोट देंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजेश वर्मा जी। क्या समस्याएं क्या सर हैं? समस्या मेरी यह है कि ना तो मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है बच्चों को, और दूसरी एक समस्या मेरी यह है कि जो आंगनवाड़ी की छतें वो टपक रही है आज की स्थिति में, उसका कुछ भी नहीं हो पाया है। और जैसे कि बच्चे हैं वो मई गंदगी में खेल रहे हैं, पूरी गंदगी पड़ी हुई है स्कूल के सामने भी, स्कूल में भी कोई विकास नहीं है। और आंगनवाड़ी है तो उसका भी कचरा कर रखा है, उसकी भी छत टपक रही, कोई देखा वाली नहीं है मतलब। और जो आंगनवाड़ी में कार्य करता है उन्होंने कई बार भी मतलब है, जो पत्रकार जैसे आप आए हो, समस्या बताई हर एक इंसान को, हर बार मतलब आगे पहुँचाए कि सर हमारी समस्या है, वहाँ भी नहीं सुन पाई, कोई नहीं सुन रहा हमारी। तो यहाँ इस क्षेत्र के लोग आखिरकार इस किस सरकार के साथ जा रहे हैं इस बार? किस सरकार के अभी सर बता नहीं सकते हैं कि किधर सरकार जाने वाली है, कि किसकी बनने वाली है। नहीं, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? सर हम तो विकास के तरफ, जो विकास करेगा उसकी तरफ जाएंगे सर। तो क्या लगता है कौन सी सरकार में आपके समस्याओं का समाधान हो पाएगा? अभी सर समस्या तो यही है कि अब 5 साल देख लिए बीजेपी सरकार के भी हमने, भाई 5 साल में तो विकास हुआ नहीं, इतने दिन में कुछ तो विकास कर देते, हम मान जाते हैं उनकी चीज़ों। अगर मैं राजगढ़ विधानसभा की बात करूं तो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं बापू सिंह तंवर जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल भी वैसा ही है जैसा पहले चला आ रहा है, कोई बदलाव ही नहीं है ना। भाई सिस्टम ऐसा है ना कि बदलाव अगर जो आता तो हमें मिलता है, यहाँ देख लो आप घूम फिर के। और जो अमर सिंह का था 5 साल, उनमें भी कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है आपका समर्थन किस सरकार को मिलने वाला है इस बार? सर हमारा समर्थन तो है ना कांग्रेस को मिलने वाला सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे राजगढ़ वर्तमान विधायक बापू सिंह तंवर ने जितने भी यहाँ पे है ना नल जल योजना के या ग्रामीण ये क्षेत्रीय रोड के लिए, तालाब के लिए, लाइट के लिए, सभी के लिए प्रस्ताव बना के भेज दिया। तो यह है कि ये ना उसने सोचा कि ये कांग्रेस ही है तो उनके ना सारे है ना ये स्वीकृत नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए आज के पीरियड में माँ जालपाल का माता जी का रोड भी रोक दिया था, माननीय विधायक महोदय बापू सिंह तंवर ने वापस है ना जाके है ना वापस स्वीकृत करवाया। ऐसे ही माता वहोड़ा का माँ का मंदिर भी माँ का भी रोक दिया था कार्य।
तो उसका अभी तक भी बंद पड़ा है, क्योंकि है ना ये कांग्रेस का विधायक का बहुत रुचि लिया है इसने बहुत। और जैसे मान लीजिए जी जितने भी ये खाद्यान्न की दुकानें हैं, ये जितनी भी जो बीजेपी वाले के पास में श्रीमान, बीजेपी वाले इनको वंचित करते हैं, और जिसी वजह से राशन कार्ड में सभी दुकानें को रहना ये परेशानी की घटना ये आपको जनता बोल रही है, ये वास्तविक बीजेपी वाले के पास में ऐसा श्रीमान ये कांग्रेस के पास में नहीं है। और ये क्या है कि यहाँ से है ना बापू सिंह के लिए विरोध कर रहे हैं। कैसा विरोध कर रहे हैं कि है ना कि इनके माथे आ जाएगा। शिवराज सिंह जी ने है ना बिल्कुल यहाँ पे है ना पूर्व विधायक महोदय को है ना अवगत करवाया था कि यहाँ से बापू सिंह का है ना बिल्कुल ये होना चाहिए, कांग्रेस को है ना डाउन किया जाए, लेकिन बापू सिंह अभी डाउन नहीं हो पाए निश्चय। सरकार के तमाम नेता तमाम लोग ये दावे करते हैं कि उनके डबल इंजन सरकार में एक एक गांव तक उनके योजनाओं का लाभ मिला है ग्रामीणों को। जी बापू हाँ तंवर साहब की तरफ से है ना सब मिला है हमारा है ना इसी एरिया में। अब ये गांव के लिए तो क्या है, यहाँ के ये नहीं हुआ, और यहाँ पे है ना यहाँ के लिए भी बहुत कुछ किया बापू सिंह। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार की योजना पहुँची है क्या यहाँ तक? राज्य सरकार नहीं पहुँची सर, सरकार की कोई योजना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई राज्य सरकार ने लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब। ग्रामीण में नहीं पहुंची। ग्रामीण राज्य शासन की घोषणा तो जरूर है, लेकिन ग्रामीण तक, आम जनता तक नहीं पहुंची है। सरकार के लोग तो ऐसा दावा करते हैं कि उनकी जो योजना है, नल जल योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, एक एक ग्रामीणों को लाभ मिला है। बहुत है, देखो ना ये उज्ज्वला योजना है तो है, बिल्कुल उज्ज्वला योजना पूरा ही तो है। जैसे सर अभी क्या मान लो लालडी बहने के इनने 1000 रुपये से खाता खुलवाए थे, अभी हमारी पंचायत में हैंगी 1800 मतदान है सर, 1800 में से केवल मात्र है ना 200-250 के है ना खाते खुलवाए और वापस है ना उसको लॉक कर दिया। वो अभी तक है ना ये नहीं हो पाए और वो सारे रह गए। पीएम किसान निधि बंद हो गई है, बिल्कुल पीएम किसान निधि बंद हो गई है लाडली बहना को चालू करने के लिए। वो शासन बोल रही है हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक अभी तक कि 15 लाख खाते में आएंगे भाई और बहनों, 15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख के चक्कर में जनता ने सोचा कि 15 लाख आ जाएंगे, अमीर हो जाएंगे हम तो। मतलब अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। अच्छे दिन हवा में वो हवा चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठा दिया, वो अच्छे दिन और कहाँ से आएंगे सर? कहने का मतलब तो ये है ना सर, ऐसा है ना कि सर मुझे सौगंध है मुझे इस देश की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब ये मालूम नहीं सर कि बिका क्या है और बचा क्या है। हो गया श्रीमान, ये देश बिल्कुल कर्जवान है साहब। आज मान लो भोपाल में इतना कर्ज ले लिया शिवराज ने कि जो है बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक। जो कांग्रेस होती तो इतना कर्ज भी नहीं लेती और जनता के बीच में विकास करते और पैसे को है ना इनने तो है ना घर बनाया और अपना घर बना के और शिवराज ने घर बना के और जनता के सभी को है ना सभी बात में ज़्यादा कष्ट आया और सभी दुखी है सर श्रीमान आज। पर सरकार के लोग तो बोलते हैं कि उनके योजनाओं के तहत गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया गया है, नल जल योजना पहुंचाया गया है, ये जब खाता खोला गया है एक एक ग्रामीणों का। वो जो ये खाता है में भी नल जल योजना आई है और उसका लाभ भी अभी चालू हो जाएगा धीरे धीरे। अभी कोई खास करके ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके नहीं। और जैसे लाडली बहना योजना है तो इसमें भी पूरा को मिल रहा है, कुछ है 10-5% इसमें भी 10-5% दे रहा है, बाकी मिल रहा है सबको। कहीं वहाँ से चलते अपने क्या नाम है मुख्यमंत्री जो अपने पीएम ने जो किसान सम्मान योजना पहुँचाई है उसका भी लाभ मिल रहा है पूरे सभी को। इस बात का कोई नहीं पहुँचा है कुछ लाभ, पर लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। क्या है, कुछ राज्य सरकार की भी कमियां हैं कि जो कर्मचारी को डांटती नहीं है, इसमें बहुत अंतर आ रहा है। कर्मचारी अपने मनमानी करता है, मेन मुद्दा ये कर्मचारी मनमानी करता है। वहाँ से योजना आ रही, यहाँ तक मतलब कुछ आ जा कुछ नहीं भी आ, ऐसा हो रहा है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। कह ले तो कि डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। तो कार्यकाल को कैसे दिखते हैं आप? नहीं, बढ़िया दिखते हैं, एक नंबर। सर महंगाई तो बहुत बड़ी मार है, महंगाई का तो मुद्दा है। पहली बात तो गरीब आदमी इंसान क्या खाएगा, मजदूर क्या खाएगा? जैसे मान लीजिए कि कोई भी है तो 200-400 रुपये में दिहाड़ी करके लाता है, पता चलता है कि उसमें तो आटा ही आया हुआ है। महंगाई की तो बहुत बड़ी मुद्दा है ये, सबसे बड़ा। मतलब महंगाई को मुद्दा मानते हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत महंगा सिलेंडर दिया हुआ है, अब देने के बाद में 1100-1500 रुपये में भराएगा तो क्या फायदा उससे? गैस सिलेंडर को फ्री में बांट दिया, 1000 रुपये लाडली बहन में डाल रहा है, 1500 में टंकी मिलेगी तो क्या फायदा सर उसका? अभी चुनाव आने टाइम पे सस्ता कर दिया और फिर महंगा हो जाएगा, वो तो होना ही है। वो तो भाई 5 साल से जब सरकार थी जब करना था ना इनको। आज क्यों रोजगार एक भी वैकेंसी बताओ आप। जब से 18 साल से सरकार है अपनी बीजेपी की,
एक भी वैकेंसी बता दो कि आपकी जो कि वैकेंसी खुली हुई है, जो भी खुली है वो कांग्रेस की सरकार में चाहते खुली हैं। आज तो हजार रुपए दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। तो सर ये मुद्दा मेरा यह है कि जब मान लीजिए आपकी सरकार इतने दिन थी तो फिर आप पहले ही डालते ना 1000। आज डाल रहे हो आपको, क्योंकि आपको तो वोट लेना है। मतलब आपका कहना है कि सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो केवल चुनावी स्टंट ही हैं। चुनावी स्तर में, और वो भी कागज में दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक में तो आके वो नहीं जनता के पहुंचती। पास नहीं आती है श्रीमान, जनता के पास नहीं आती है सर। झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं जनता से और वापस जनता 5 साल के लिए बाहर में चली जाती है श्रीमान। सर अगली बार राहुल गांधी जी ने भी तो झूठ बोला था। 10 दिन में किसानों को 10 दिन में 2-2 लाख रुपया माफ, मुझे वोट दी जाए। और बीजेपी ने जो किया वो पूरा किया, किसी को निरस्त नहीं होगा दिया। या बहन हो या किसान हो या कोई भी नेता हो या स्कूल का छोटा मोटा कर्मचारी, किसान की डीपी सबका काम 28,000 में, 28,000 में डीपी और सीधी 1 लाख में। कांग्रेस की टाइम पे मैं डीपी लेवा गया 1 लाख तो में। 52,000, 1,52,000 चाहिए। और जनता पार्टी का आज में 28,000 में गया तो 28,000 में डीपी। सर कांग्रेस के पीरियड में 28,000 में डीपी 1 लाख में, 1,75,000 रुपए में पड़ी हुई है। बीजेपी के शासन में 1,75,000 रुपए में पड़ी हुई है। और जबकि अभी तो लाइट चालू भी नहीं हुई है उसमें, अभी लगभग 1 महीना हुआ होगा उसमें, अभी तो चालू भी नहीं, अभी चालू भी नहीं हुआ। जब मान लो यहाँ के 11,000 15,000 में भाजपा वाले किसने बता रहे हैं कि इतने की भी डीपी थी पहले, सस्ती थी। किसने दी? 18 में 18 रकम लूँ सर, 1,75,000 रुपए गिने मैंने, जब जाके मेरी डीपी चालू हुई है। अभी तो चालू भी नहीं हुई। अभी तो श्रीमान क्या है कि भाई सब, और कमलनाथ जी की हम तो चाहते हैं कि पूरे एमपी में कमलनाथ जी की सरकार आए और नवयुवाओं को नौकरी मिले और जनता का विकास होए। हम यही चाहते हैं। और अब तो परिवर्तन ही चाहते हैं कि कांग्रेस आए और भाजपा जाए। धन्यवाद सर। अगर मैं कांग्रेस की ही बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता या भारत की जनता ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया है। केंद्र में भी लगभग 70 साल तक राज किया है कांग्रेस ने। अब मध्य प्रदेश की जनता ने भी मौका दिया है, तो क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट थे आप? किनके से सर? कांग्रेस के कार्यकाल से। कांग्रेस के कार्यकाल से हम संतुष्ट है सर। ऐसा क्या खास रहा था कांग्रेस? सर कांग्रेस में क्या हुआ था कि जब जो है ना कांग्रेस ने पहले भी है ना नवयुवा को नौकरी दी और अभी उनको ये नहीं किया। और उनके पीरियड के लगे हुए आज से ना 17 साल लग गया, 25 साल हो जाएंगे ना। मानता हूँ मामा जी की योजना को कि अभी मैं फिलहाल में चल रही है सीखो कमाओ योजना। अब पूछ लो इतने ग्राहक खड़े हैं यहाँ, किसको दी हुई है? किसी को दी क्या? किसी को नहीं दिया। बता दो, एक युवा भी नहीं अगर दी। उसमें जुड़ा हुआ है नहीं दी। तो पूछ के बता दीजिएगा मेरे को। नहीं दी नहीं। मामा जी की शिकायत कहीं करो। दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी यहाँ पहली बार हमारे यहाँ कांग्रेस वाले की। आगे समझ तो दिग्विजय सिंह ने सबको, जैसे किसी के पास जमीन नहीं उसको बंटवारा किया जाए, 1-1 बीघा 2-2 बीघा दिया जाए। पर नहीं, दिग्विजय सिंह ने अड़पट जमीन बांट दी और गौ माता का काट के फेंक दिया। अब दिग्विजय सिंह की सरकार बने कैसा? राहुल जी भी झूठ बोले, दिग्विजय सिंह भी बोले, काम नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ये कहना इनका गलत है। ये कहना ये भाजपा वाले उनका ऐसे एक झूठ बोलते हैं और चिल्लाते हैं और वोट ले लेते हैं। ये वहाँ पे है ना केंद्र में सरकार किसकी थी? अटल जी की। अटल जी ने बोला था कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था श्रीमान, उनने बोला था कि ना हरिजन आदिवासियों को पट्टा देना पड़ेगा। नहीं 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 मैं भूमिहीन को भूमि दी जाए, भूमिहीन को भूमि दो, कोई हो भूमिहीन कहा कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि दी जा। पर लेकिन मध्य आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो सर। आप सुनो, नहीं गलत बोल रहे हो नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। भूमि है उसको नहीं दिए पट्टे साहब, भूमिहीन को बाकी सबको ही, हरिजन को नहीं, सबको ही इनने तो एक हरिजन को। यहाँ के मध्य प्रदेश में ये हुआ कि सिर्फ हरिजनों को ही भाईचारा मत लड़ो, उनका एक काम लड़ाना, लड़ो, जूते मार करो, हमारे पास आओ, इधर भी इधर भी जी। पर लेकिन अभी है नहीं, बहुत कुछ मुद्दे हैं हमारे। ये सरकार से भी मांग है कि हमारे यहाँ पर एक तो शमशान घाट की शीशी जैसे नालियाँ, इन चीजों का विकास होना चाहिए। और यदि इनका विकास नहीं हुआ तो किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे हम, सिर्फ नोटा में वोट देंगे। नोटा में वोट जाएगा हमारा, क्या जाएगा? सिर्फ नोटा में। ना तो हम कांग्रेस को देंगे ना बीजेपी को देंगे। काम होना चाहिए क्षेत्र में, लेकिन काम होना चाहिए क्षेत्र का, पंचायत का काम होना जरूरी है। हवा में बात नहीं। मतलब हम ये मान के चले कि इस क्षेत्र की जनता जो है वो इस बार विकास के नाम पे वोट करने वाली है। बिल्कुल विकास में वोट चाहिए हमें। वोट देगी, हमें बराबर विकास के नाम पे वोट देगी। यदि विकास ही नहीं होगा तो वोट नहीं देगी। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। माता जी क्या समस्याएं क्या हैं? समस्या है, हमें को 600 रुपये मिल रहा है हर महीना का, हमें पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? और 3-3 4-4 महीना गाँव हो जाए, हमको गाँव नहीं मिले, हमारे जाग जमीन नहीं है, हम क्या खाएं बुढ़ा आदमी?
हाँ, ये समस्या क्यों नहीं करता है? हाँ, कलेक्टर सुने नहीं सर, नहीं कोई सरकार सुने, ना विधायक सुने, कोई नहीं सुने हम लोगों की। 1000 रुपये लाडली बहनों को दे रहे, हमको 600 दे रहा है, हम क्या खाए 600 रुपये में है? ये आप सोचो, दिमाग में हम बुढ़ा हो चुके हैं, बेटा बहु हमने वर रहा, गाँव पे पड़िया, बाजार में बेटा बहु रह रहा है, तो हम क्या खाएं? आ जाओ। ये समस्या श्रीमान। श्रीमान, ये जो ये बहन ने बोला है, जैसे भाजपा सरकार में जब 15 वर्ष तक है ना इन्हें शिवराज सिंह रहे, उस पीरियड में है ना 300 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलती थी पेंशनधारियों को। कांग्रेस आने के बाद में 600 रुपये कर दिया उन्होंने, और कांग्रेस वापस आ गई, क्या 1000 होंगे और 1200, और 1 मिनट बता रहा हूँ, कांग्रेस आएगी 1200 होंगे, और ये लालडी बहना वाले 1500, और 5 पावर की मोटर माफ, क्योंकि जनता तो पानी और पानी हमारे गाँव में हम पानी बना क्या पियावे? एक पंप बगड़ जाता है, खारा पानी निकलता है, कहाँ पे जाते हैं हम? पानी लोग पानी जरूरी चाहिए हमारे गांव में, सनसन घाट चाहिए और बाउंड्री चाहिए हमारे गांव में, और कचरा पड़ा है स्कूल के सामने। सरकार की योजनाएं पहुंची हैं अब तक, लाभ मिला है सरकार की योजनाओं का? नहीं मिला, नहीं मिला ना अम्मा? नहीं मिला। नल जल योजना भी नहीं मिला? कहाँ मिली? नहीं मिली। ये पानी नहीं है बिल्कुल, देखो क्योंकि खारा पानी ने पी 2 रहे बार आके देख लिया था यहाँ पे, ऐसा प्रस्ताव करके दे दिया, लेकिन क्या इनकी सरकार है कि तो यहाँ पे अमर सिंह यादव ने मना कर दिया था। लाइन डल गई है, लाइन डल गई, वो वाली लाइन, क्योंकि वंचित कर लाइन डल गई, लाइन डल गई, काम सुचारू, काम चल रहा है, काम होगा, काम की गति से काम होगा साहब। नहीं होगा, काम की गति से काम होगा। आपके नजर में भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है? आपके नजर में भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, काम तो कर, 70 साल में जो काम नहीं हुआ है, देखो ऊपर जाओ आप तो 370 का भी नहीं हटता। यदि ये रहते लाल, वो कौन सा चौक है वो, राहुल गांधी जी गए, जाकर तिरंगा डाल दिया उन्होंने वहाँ पे कश्मीर में। कोई भी जाए, हमें कुछ नहीं करना, पर हमें ये है कि जब भाई हमारे यहाँ काम होगा तो हम गिनवाएंगे। क्या गिनवाएंगे सर? हमें सरकार से कोई महत्व नहीं है, सरकार किसी की भी हो, पर महत्व ये है कि भाई काम गिनवाओ ना आप। सरकार तो कह रही है कि जो कांग्रेस सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई। सर मैंने आपसे बोला ज्यादा विकास हुआ है, कांग्रेस सरकार से 10 गुना ज्यादा विकास हुआ है इन 10-15 सालों में, पर कुछ ये ऐसे है कि कुछ समस्या रह गई है सरकार की भी, तो इनको पूरी करना चाहिए सरकार को। जैसे ग्राम पंचायत है, उनका कुछ कार्य रह रहा है, वो पूरा होना चाहिए। पहले मान लो अभी बताया इन्होंने 15 साल में विकास हुआ, इनने भाजपा की सरकार का बताया विकास हुआ, तो यहाँ पे है ना नल जल योजना क्यों नहीं हुआ? जब सरकार तो भाजपा की है। 10 काम गिनवा दीजिए, 10 काम अच्छे गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो 10 काम तो आप गिनवाओगे ना, हम आपके पास आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहे हैं ना लोग कि भाई बहुत फायदा मिला ये हुआ, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ 10 काम गिनवा दीजिएगा मेरे को। लाइन डली है, पाइपलाइन चल नल की, अब वो डलने चलने जाएगी, उस समय लगेगा ना काम चालू करने में, कि ऐसे ही डल जाएगा तुरंत ही। बोलो बेटा। सर समस्या तो पूरी वो की वही है, सरकार तो सरकार की जगह है और आम जनता की जगह। आप तो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं दिख रहे, लेकिन वही सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे को उठाकर। सर राम मंदिर को क्या करेंगे? राम मंदिर जाएंगे तो भीख मांगेंगे, स्कूल जाएंगे तो विकास होएगा। सर ये झूठ बोलते हैं, ये राम के नाम पे वोट लेते हैं और जनता के जूते टिकाते हैं भाजपा वाले। नहीं, वोट वाला गलत है। कांग्रेस के शासन में दो जगह बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया? 2 जगह, आधी जगह मुसलमान को दे दी, आधो हिंदू को दे दी। ऐसा नहीं, कांग्रेस के पीरियड में, नरसिंह राव के पीरियड में अयोध्या की बाबरी मस्जिद टूटी हुई थी। झूठ बोलते हैं जनता साहब, हम कहते हैं आपको सच बता रहे हैं। हमारा कौन सा विकास हो जाएगा? मंदिर से हमारा कौन सा विकास हो? अगर जो हमारे गांव में शौचालय बनाने होते, रामलला अगर यहाँ रहेंगे तो अयोध्या में क्यों नहीं है? सर अगर जो स्कूल रहेगा तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। अब कहते हैं जनता को तो देख नहीं पा रहे, अयोध्या का मंदिर बता रहे, काशी जी का मंदिर बता रहे, उज्जैन महाकालेश्वर बता रहे, उज्जैन में जाके देखिए वहाँ कुछ भी नहीं है साहब। इन्हें खाली मंदिर से तो भिखारी पैदा होंगे, स्कूल बनेगा तो बच्चे स्वच्छ होंगे, विकास होएगा, समझदार बनेंगे। मंदिर से क्या है? मंदिर से तो भिखारी पैदा होने वाले, मंदिर थोड़ी खाने विकास कार्यों का दावा तो किया जा रहा है सरकार की तरफ स्कूल बनेगा तो हमें कुछ सर है ना। आप हम बता रहे सच में, हम गए थे अभी, जो पैसा वाला तो मंदिर है ना, कहाँ पे? मंदिर से कौन सी खुशी होगी?
कांग्रेस को तो मौका तो मिला है ना, जनता ने मौका दिया कांग्रेस को। बोला इनको बता रहे हो मंदिर बनाया, आप तो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक दिख रहे हैं, वही कांग्रेस का नाम भी घोटालों से जुड़ा रहा है। नहीं करेंगे सर, पक्ष किसी का नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की भी बात करूं तो 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बहुत से घोटाले हैं, इतने सारे घोटाले। भाजपा में भी नहीं अगर सुनो आप, मेरी विधायक कौन सा हो, या जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जनता अगर जाती है तो किसके पास जाती है? विधायक के पास। विधायक के पास। फिर अगर कांग्रेस की सरकार है तो फिर ये छोटी मोटी सरकार क्यों नहीं चली, नल योजना चालू क्यों नहीं हुई है? और अगर और सुनो, और अगर समय से गेहूं नहीं मिल रहा है, हमें गल्ला नहीं मिल रहा। हमारा बापू सिंह तंवर ने स्वीकृत करवा के रख दिया, लेकिन इन्हें सोचा कि चुनाव के बाद में करवाएंगे। हमारा है ना विधायक ने ना साहब विकास के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन क्या इन्हें भाजपा वाले उनने रोक दिया। इनको कलेक्टर का फोन आ जाए, किसी का फोन आ जाए, बड़े बड़े, क्योंकि इनकी जिनकी सरकार रहती है उनका ये रहता है श्रीमान, जिस वजह से नहीं। हमारा विधायक की तो कोई नहीं, और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आए और भाजपा जाए। बात गलत नहीं, ये बात गलत है। भाजपा तो आएगी, भाजपा तो आएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर लेकिन एक विधायक था मात्र, पंडित हरिचरण तिवारी, उसके राज्य में जो काम हुआ है कोई भी विधायक ने नहीं किया। राजगढ़ जिले के अंदर किसने नहीं किया? विधायक कांग्रेस का था साहब, भाजपा पंडित हरिचरण तिवारी, लेकिन उनने क्या भाजपा में चले गए। हमने भी समर्थन दे दिया था उनको, लेकिन उसने बीजेपी नहीं देखी ना कांग्रेस देखी, जनता के बीच में विकास किया था श्रीमान, और वैसे वैसे बापू सिंह हो गया था साहब राजगढ़ में। और जब वोट पढ़ के चले जाते हैं तो विधायक गांव नहीं देखते, पंचायत नहीं देखते कि हमारी पंचायत कैसी है। विधायक साहब 5 साल बाद तो खरना पंचायत में आ जाएगा, देख लेगा खरना पंचायत का है, ठीक है। और क्योंकि अभी चुनाव है, पंचायत नहीं देखती है कैसी है। क्या अपनी खरना पंचायत में किसी ने मांडा कार्ड में किसी नोता में चिट्ठी जोगी अपन रोड तो देख लो। वैसे दोनों पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस से बापू सिंह तंवर जी को टिकट दिया गया है, और वहीं भाजपा की ओर से अमर सिंह को टिकट मिला है। आखिरकार आम जनता, यहाँ क्षेत्र के लोग इस बार किसके साथ जा रहे हैं? अमर सिंह जी के साथ में, इस साल बीजेपी के साथ जाएगी। बीजेपी है, और बीजेपी हमारे यहाँ से पंचायत से हमेशा लीड लेकर चलती है और चलेगी, हमेशा लीड लेकर चलेगी बीजेपी। यहाँ से कभी भी ग्राम पंचायत, पिछली बार 200 वोट जाना था यहाँ से, 200 वोट पिछली बार भी अमर सिंह जी का हार गए। मोबाइल नहीं कि 200 वोट मिले खरना से। किसी विधायक को देख रहे टिकट चाहे भले काला कुत्ता के बन जाए, हम ऊपर देख रहे ऊपर, या कुत्ता के पास टिकट क्यों नहीं होवे? भाजपा में ऐसा क्या खास है जो कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में नहीं, भाजपा दिल्ली में भाजपा। क्यों भाजपा? सर काम कर रही पार्टी काम कर रही पार्टी है। लाल गंवार में ऑस्ट्रेलिया का आपके लोग ही तो बोल रहे हैं ना कि किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला ग्रामीणों को। नहीं, उनकी वो बोल रहे हैं हम कि कुछ योजना का लाभ छूटा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पंचायत में एक तो नाली और एक खाद्यान्न भोजन, 2 चीज की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। अगर ये समस्या का और सोल्व हो जाता है तो समस्या आपकी समस्या है तो सरकार में तो भाजपा ही है ना, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में होगा सर काम होगा। कौन सा विधायक है हमारा भाजपा का राजगढ़ के अंदर? भाजपा को कोई विधायक बेटा के राजगढ़ जिला, उससे हम बात करेंगे। कांग्रेस का विधायक अब आगे भाजपा ने वोट ले पा साहब, उनको ही तो कहीं भी नहीं, तो अपनों तो एक विधायक तो विधायक इनका है ना, विधायक साहब तो कहीं भी नहीं करे। क्या समस्या है? व्यवस्था नहीं है साहब, हमारे पानी बना मर रही है, पूरी यात्री नगरी पूरी कॉलोनी पानी की व्यवस्था नहीं है साहब। हमारे पानी बना नहीं तो नहावा का नहीं धोबा का। हमारे कुछ और महिलाएं, चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आखिर में समस्याएं क्या है यहाँ की। क्या माता जी समस्याएं क्या हैं? क्या समस्याएं हैं आपकी? पानी नहीं है बिल्कुल भी हमारे गांव में। कहीं हेडपंप चला था भरा, कोई खारो पी रहा, कोई कसो पीता भर रहा। पानी की व्यवस्था है नहीं हमारे गांव में। एक गांठ की नहीं है, गांठ नहीं है हमारे गांव में, नहाने धोने। 5 साल हो गए, नल की व्यवस्था नहीं करी। और 600 रुपये मिले तनख्वाह के हमें पीएम से लिखी सिंगल लेगी में 500 रुपये में 600 रुपये में महीने भर चल जाओ कहीं। और 5 किलो गाँव मिले महीना लार का, तो 5 किलो एक महीना चल जाए कहीं। 5-6 महीना का गाँव खा जाओ, गाँव नहीं दे अब। गाँव मिले नहीं रहने 8-8 महीना हो जाए। गाँव मलता तो बात ही कहीं हमारे कहाँ से लाभ, हम गरीब मनक जाग जमीन नहीं हमारे।
कुछ दिन बाद ही चुनाव है, कुछ दिनों के बाद ही चुनाव आने वाला है। क्या प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं आप तक? तो वही तो हम बता रहे हैं, हमें काहे की व्यवस्था नहीं है हमारे पास में। कुछ दिन बाद ही चुनाव आने वाला है, आप तक प्रतिनिधि लोग पहुंच रहे हैं? लेटरिन भी नहीं है हमारे, लेटरिन बाथरूम सब दुनिया देखती है, लेटरिन जाता हो जो लेटरिन की व्यवस्था नहीं है। और 5 साल हो गया नल चालू लगाया नहीं। सरकार के लोग तो बोल रहे हैं कि शौचालय योजना के तहत गांव-गांव तक शौचालय पहुंचाया गया है। देखो नहीं, पूछ में रेरी चल के देखो वहाँ पन्नी में रेरी में 50 साल हो गया, 50 साल से मैं कालोनी नहीं थी। व्यवस्था नहीं है, मेहनत करा पेट भरा, हमारा कोई भी व्यवस्था नहीं है, न तो पानी की न हमारा कुछ भी व्यवस्था। बूढ़े बूढ़े साइड बम चाले, सरकार ने नल लगाया, योजना नल चालू नहीं करिए। 600 रुपये में कई 1 महीना 100 चल जाए कई तनखा में, लेटरिन की जगह हमारे व्यवस्था नहीं है, लेटरिन की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे। तो अनंग दीवार डाल दे, हमारे अनंग गारो लगावा, अनंग दीवार डाल दे, गारो भी नहीं खोदवा दे हम कोई। ये शासन में देखो ये ममता तो नहीं सिखाया, ये माता जी क्या बोल रही? गारो भी दूसरा को लावा, सारी चीजें की सारी चीजें ऐसा नहीं बोला, सारी चीजें शौचालय नहीं है हमारा, शौचालय भी चाहिए हमें। और नल चालू कितनी गंदगी है कि हमारे बर्माक पे जो इनको पानी पी रहे हैं, हमारे बाल बच्चे बीमार हो रही है। और ये बोलो ना आवास के बारे में, जिन जिन की आवाज आई, जो उन लोगों की आवाज थी उनको तो आवाज दे दी, हमें वो आवाज नहीं दी। नहीं हमें बोलो आवाज, ना, दी नहीं हमें आवाज। बढ़ा दी, 1500 रुपया मिल रहा, हमें 600 रुपये दे रहा है, वहाँ भी बंद कर दिया। अब राजस्थान में ये 4 भारत में चल जाओ, 1500 रुपया मिल रहा और हमें 600 रुपये दे रहा। 4 महीना हो गया बेटा, 4 महीना हो गया रही तैयारी जा जाके नहीं कहीं खाऊं हमारे कोई देवे नहीं आने, सुया लग रही मारे कहीं बेटा दे ही नहीं रोटी, एकली करूँ खाऊं में पसेर बार ना आज मार रिया हमारा बूढ़ा बूढ़ा डोकरा डोकरी नहीं है, जिसके बाद में ना तो कहीं की नल की सुविधा है, जिसके बाद में कोई भी सुविधा नहीं है हमारे। एक घर कच्चा पड़ा है, टूटा पड़ा है, आप चल के देख लो अगर तुम्हारे बन सके तो। ये तो कोई भी सुविधा नहीं है, नल की भी सुविधा नहीं है कि ये नल हैंडपंप लग गया है। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ मिला है ग्रामीणों को, जल नल योजना का मिला है, आवास योजना का मिला है, शौचालय योजना का कोई लाभ नहीं है। लाभ मिला क्या? कोई लाभ नहीं मिला हमें, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला हमें, कोई लाभ नहीं मिला। क्यों कि जब कोई लाभ नहीं मिला हमें, वहाँ भी काट दी, पेंसिल की वहाँ भी काट दी, हमें कहीं खाओ 500-600 रुपया टिप में कहीं आवे हमारे, नून तेल शराब साबुन आ जा कहीं सब खाऊं बेटा चाहिए और नल चालू चाहिए, हेडपंप नहीं चाला हमें। क्या लगता है किसकी सरकार में आपके समस्याओं का समाधान होगा? कौन सी सरकार आएगी तो आपका, कौन सी सरकार आएगी तो आपके समस्याओं का समाधान? सरकार आगे उसे कहेंगे हम तो, कौन सी सरकार आगे उसे कहेंगे, उसे लड़ेंगे। वोट किसे देंगे आप? वोट किसे देंगे आप? दे देंगे, हमारी मर्जी सुविधा करेगा नहीं, जो करेगा नहीं जे भी वोट देंगे। बस देखते नहीं, देखो आप तो घरे घर हर के व्यवस्था देखो, जब हम वोट देंगे। जनता किसके साथ है इस बार? जनता किसके साथ है? जनता किसके साथ है इस बार? जानता है नहीं, कांग्रेस में बजाएगी, बीजेपी में बजाएगी, जो पहले हमारे काम करा देखो चुनाव को पहली वो उसके साथ है। नहीं और जो चुनाव के पहले करार सके तो उसके साथ में, तो चुनाव के पहले करार सके उसके साथ में पूरी जनता हो जाएगी। 12 महीना हो गया, आईडी छठाड़ी जी का भी गाँव नहीं मालिया है। मतलब इस क्षेत्र की जनता इस बार विकास के नाम पे वोट देने वाली है अपना, मतलब जिसका वोट देंगे जे हमारी व्यवस्था करेगा, जिसके वोट देंगे, नहीं तो हम हमारा घरे हार देखो, हमारा मतलब आम लोग इस बार विकास को वोट देंगे, हमारा घर देखो टूटी टप। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका कहना है कि वो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों से ही नाराज हैं और वो इस बार अपना वोट केवल और केवल विकास के नाम पे देने वाले हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, एक एक गांव तक पहुंचकर आप लोगों की समस्याओं को जानने का काम करते रहेंगे और आप लोगों के सवालों को, आपके मुद्दों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करें।